मीशो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग और ई कॉमर्स कंपनी है। 9 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं इनके पास, जीरो डेट है। तो इसका मतलब क्या, इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज की इस वीडियो में सारा चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भारत माता की जय बोलते हुए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा अब हमने मीशो कंपनी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मीशो कंपनी एक ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, जैसा कि आपने फ्लिपकार्ट और अमेजन के बारे में सुना होगा, जहाँ पर सेलर डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है, तो 2015 में बेंगलुरु से स्टार्ट हुई ये कंपनी। आज इंडिया में 9 करोड़ कस्टमर बना चुकी है, 9 करोड़ से ज़्यादा ही है, एंड 1.5 करोड़ से ज़्यादा सेलर ऑनबोर्ड कर लिए। ठीक है, और दो मैं अगर बताऊँ तो कंपनी का फोकस जो है वो लो कॉस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट पे है, जैसा कि फैशन हो गया, होम डेकोर हो गया, किचन हो गया एंड पर्सनल केयर हो गया। तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपसे कहूँ तो मीशो एक भारत की फास्ट पेस ग्रोइंग कंपनी है, जो इंडिया के लगभग हर छोटे बड़े शहरों तक अब पहुँच चुकी है। ठीक है जी। यदि मैं मीशो के मार्केट शेयर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये फैशन कैटेगरी में 21 से 23% का कंट्रीब्यूशन रखते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। होम डेकोर एंड किचन अप्लायंसेज में 23 से 25% का भी कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे भी गुड है। एंड ब्यूटी प्रोडक्ट में 8 से 10% का कंट्रीब्यूशन रखता है। तो इससे पता चलता है कि जो इनका प्रोडक्ट रेंज है वो डाइवर्सिफाइड है और कस्टमर इसको पसंद करते हैं। ठीक है, यदि मैं कंपनीज़ के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो मीशो का मार्च 2023 में रेवेन्यू था 5,897 करोड़, 2024 में बढ़कर 7,859 करोड़ हुआ और मार्च 2025 में 9,900 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। बहुत अच्छा लग रहा है ना, रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। चलिए अभी आपको लॉस बताता हूँ मैं। मीशो का जो लॉस है 2023 में 1,671 करोड़ का लॉस है, 2024 में 327 करोड़ का लॉस है, 2025 में 3,941 करोड़ रुपए का लॉस है। जब मैंने इसके बारे में डिटेल जानना चाहा तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा समझ में आया कि वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम करके कुछ ये एक्सपेंस दिखा रहे, इतने हैवी एक्सपेंस। मैं तो सरप्राइज हो गया था 3,941 रुपये का एक्सपेंस, 3,941 करोड़ का एक्सपेंस देख के। मीशो का IPO साइज ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी प्राइस इवेंट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं आई है, लेकिन जल्दी ही आ जाएगी इसका प्राइस बैंड भी। लेकिन एस्टिमेटेड साइज जो है 5800 से 6600 करोड़ के आसपास का हो सकता है, जिसमें 4,250 करोड़ का फ्रेश इशू है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपको पता है कि फ्रेश इशूज़ फ्रेश का जो पैसा आता है IPO से वो कंपनी के ग्रोथ में जाता है। ठीक है, तो एग्जिट वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो 55,000 करोड़ के 50 या 55,000 करोड़ के आसपास रहेगा। ठीक है, तो बट स्टिल मैं आपको बताऊं कि इतना सच ए ह्यूज लॉस मेकिंग कंपनीज है, 55,000 करोड़ का 50,000 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा जा रहा है। मुझे तो सेंस नहीं लग रहा है इस बात का। मेरे को तो कहीं से भी इस चीज़ का सेंस नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों इतना महंगा आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्टअप है, वैल्यूएशन महंगा होता है, बट स्टिल ये तो अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन है, जबकि बैलेंस शीट में कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा मुझे। अब मैं ना इसके कंपटीशन थोड़ा सा, एक लिस्टेड इसका एक कॉम्पिटिटर है नायका, आपने सुना होगा। ठीक है, तो अगर नायका से अगर मैं इसका कंपटीशन करूं तो नायका का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 70,000 करोड़ के आसपास का है। इसका P 854 करोड़ है, 854 है नायका का P 854 है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 194 है, मतलब ये इंडस्ट्री थोड़ा सा महंगा है। तो नायका का बाकी नंबर्स पर अगर मैं बात करूँ तो ठीक ठाक है, EPS भी पॉजिटिव है, बट डेट टू इक्विटी रेशियो 1.01 है, तो वो ठीक है। नायका प्रॉफिट भी बना रही है, तो जब कंपनी प्रॉफिट में होती है तो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन वगैरह ये सब चीज़ें हाई होती हैं, तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं इसका मीशो की अगर मैं बात करूं तो मीशो अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन एक चीज़ है कि डेट जीरो है, कर्जा कुछ भी नहीं है कंपनी पे, तो और साथ साथ कस्टमर बेस बहुत वाइड है। तो अगर मैं फिर आपसे मीशो IPO की कुछ की स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो इनका पहला चीज़ है मैसिव कस्टमर बेस है, पैन इंडिया, छोटे से छोटे शहरों तक पहुंचा हुआ है ये। दूसरा है जीरो डेट, बैलेंस शीट में डेट कुछ भी नहीं दिखाया गया है। फ्यूचर में ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी मुझे ठीक ठाक लग रही है, जैसा कि आपने देख रहे होंगे स्टार्ट में कि रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, टेक ड्रिवन है, इकोसिस्टम है, तो ठीक है, बढ़िया है। ये सब एक पॉजिटिव पॉइंट्स है मेरे ख्याल में मीशो IPO के। तो मैं आपसे अभी थोड़ा सा
तो चलिए अभी थोड़ा सा इस आईपीओ के रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, कंपनी अभी भी ह्यूज लॉस में चल रही है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, हो सकता है आईपीओ आने के बाद जो फ्रेश इश्यू है उसका डेट रीपेमेंट में अगर ये लोग डालते हैं तो उसकी फिर से तो वहाँ पे फिर सेपरेट स्टोरी डिफरेंट हो सकती है। बट ई कॉमर्स सेक्टर में कंपटीशन बहुत है, आपको ही पता है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब बड़े बड़े जाइंट्स हैं इसमें। ठीक है, वैल्यूएशन भाई है, ये 3 चीज़ जो है थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव लगा इस आईपीओ में। अगर आप मेरा ओपिनियन अगर आप लेना चाहेंगे तो अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं, चाहते हैं कि चलिए हमारा मनी थोड़ा सा लेट ग्रो हो, स्लो ग्रो हो, बट धीरे धीरे ग्रो हो, बट सस्टेनेबल ग्रोथ हो, तो आपके लिए आईपीओ नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई इन्वेस्टर है जो रिस्क एंड रिवार्ड में बिलीव करते हैं तो वो डेफिनेटली वो रिस्क ले सकते हैं। हो सकता है कि हाइप अच्छा हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा हो, तो हो सकता है अच्छा लिस्टिंग गेन दे जाए। ठीक है, तो ये था हमारा एनालिसिस दोस्तों अबाउट द मीशो आईपीओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं वीडियो आपके पास लेके आता रहूँ। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।